हेलो एंड वेलकम। दोस्तों, आज हम बात करेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की, जो क्लास 8th का दूसरा चैप्टर है। आज हम बात करेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की। फर्स्टली वी आर गोइंग टू डिस्कस लीनियर इक्वेशन। व्हाट डज इट मीन? पहले अगर हमें समझ आएगा ये लीनियर इक्वेशन क्या होती है, बाद में जो भी क्वेश्चन इसमें आएगा वो हम आसानी से सॉल्व करेंगे। फर्स्टली अगर हम बात करेंगे लीनियर इक्वेशन की, लीनियर इक्वेशन एन इक्वेशन ऑफ डिग्री 1 इज नोन एज लीनियर इक्वेशन। अगर हम बात करेंगे इक्वेशन की अगर हम बात करेंगे तो हम कहेंगे टू एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग विद साइन ऑफ इक्वालिटी इज नोन एज इक्वेशन। मतलब क्या है कहने का? अगर हम इक्वेशन की बात करेंगे तो इसमें आता है क्या? combination of variables and constants with included sign of equality। अगर हम बात करेंगे इक्वेशन की तो इक्वेशन हम उसको कहते हैं जब कंबाइन होते हैं कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल्स विद साइन ऑफ इक्वलिटी, तो उसको हम इक्वेशन कहते हैं। एग्जांपल 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 4। तो ये बन गई इक्वेशन। इसमें कंबाइन है, वेरिएबल भी है x यहाँ पे, और जिसको हम कोफिशिएंट भी कहते हैं 5 जो मल्टीप्लाई होता है वेरिएबल का, उसको हम कोफिशिएंट भी कहते हैं और मल्टीप्लिकेटिव कांस्टेंट भी कहते हैं। और इसमें साइन ऑफ इक्वालिटी भी आ गई, इसको हम इक्वेशन कहते हैं। और रही बात अब लीनियर की, मैंने अभी कहा एन इक्वेशन ऑफ डिग्री 1 इज नोन एज लीनियर। अगर हम इस वेरिएबल की बात करेंगे जिस इक्वेशन में इस वेरिएबल का पावर 1 होगा, उसको हम लीनियर कहते हैं। मीन्स जो भी इक्वेशन में वेरिएबल आता है और उसकी डिग्री 1 होगी तो हम उसको कहते हैं लीनियर। और ये कंप्लीट हो गया हमारा लीनियर इक्वेशन। फिर से हम रिवाइज करेंगे इक्वेशन किसको हम कहते हैं। एन इक्वेशन, अगर हम इक्वेशन की बात करेंगे तो मैंने अभी कहा टू एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग साइन ऑफ इक्वालिटी इज नोन एज इक्वेशन। और लीनियर इक्वेशन हम किसको कहते हैं? एन इक्वेशन ऑफ डिग्री 1 इज नोन एज लीनियर। तो एग्जांपल मैंने दी, अगर मैं दूसरा एग्जांपल भी लूँगा, वो है 3x प्लस 5 प्लस 6x इज इक्वल टू 7। यह भी एक लीनियर इक्वेशन है। तो और रही बात अब वन वेरिएबल की, जिस इक्वेशन में ओनली एक ही वेरिएबल आएगा, अगर ये रिपीट भी होगा तो वो कोई बात नहीं, मगर दूसरा वेरिएबल नहीं आना चाहिए, तो उसको हम एक वेरिएबल कहेंगे, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल कहेंगे, जिस इक्वेशन में खाली एक ही वेरिएबल आएगा। अगर हम यह कहेंगे 3x प्लस 5x प्लस 6x इज इक्वल टू 5, यह भी एक लीनियर इक्वेशन है। अगर हम यह कहेंगे 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 7, तो ये अब नहीं रही वन वेरिएबल, क्योंकि इसमें दो वेरिएबल आए x और y, तो इसको हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। दोस्तों, अब हम एग्जाम्पल करेंगे, इसमें जो लीनियर इक्वेशन आती है वो हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो अब हम एक दो एग्जाम्पलों के ज़रिए समझेंगे ये हम कैसे सॉल्व करते हैं। अगर हम एग्जाम्पल लेंगे 6x प्लस 4x इज इक्वल टू 10, ये हम कैसे सॉल्व करते हैं? इसके लिए हमें दो मेथड है। एक को कहते हैं हम डिडक्टिव मेथड
और दूसरे को हम कहते हैं ट्रांसपोजिंग मेथड। ट्रांसपोजिंग मेथड, तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे ट्रांसपोजिंग। ट्रांसपोजिंग का मतलब क्या होता है, एक साइड को हमें वेरिएबल रखना होता है और दूसरे साइड में हमें कांस्टेंट रखने होते हैं। तो वेरिएबल अलग रखने हैं हमें और कांस्टेंट अलग, उसको हम ट्रांसपोजिंग मेथड कहते हैं। तो अगर हम यहाँ पर बात करेंगे, यहाँ पर 6x प्लस 4x, 6x प्लस 4x वो तो 10x बन गए इज इक्वल टू 10। तो x यहाँ पर 10 मल्टीपल है x का, तो जब हम ये RHS में लेंगे हम ये 10x, तो ये क्या बनेगा, ये तो वहाँ पे डिवाइड होगा क्योंकि ये यहाँ पे मल्टीपल है। अगर हम इसको RHS में लेंगे तो ये वहाँ पर डिवाइड बनेगा। वही हो गया 10 1s आर 10, 10 1s आर 10। तो x की वैल्यू क्या आ गया, x की वैल्यू 1 आ गया। दोस्तों ऐसे हम ये इक्वेशंस सॉल्व करते हैं। दोस्तों उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। तो इंशाल्लाह इस चैनल में हम सारा मैथ 8th क्लास का डिस्कस करेंगे, और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हर जो मैं वीडियो अपलोड करूँगा उसकी नोटिफिकेशन आपको पहले मिलेगी। थैंक यू।